नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आज आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 2 द्वितीयः पाठः, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात विल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, या फिर विल को बोलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलुकीयम से संकलित है या लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें से गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए दोस्तों, आप पाठ प्रारंभ करते हैं। कस्मिश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह प्रतिवसति स्म, शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वो किसी दिन इतस्ततः यहाँ वहाँ परिभ्रमण घूम रहा था। कैसा घूम रहा था? क्षुधार्तः, भूखा घूम रहा था। न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, लेकिन उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सा अचिंतयत्। फिर उसके बाद वह सूर्यास्त के समय उसने एकां महतीं गुफां, एक बड़ी गुफा देखी, और देख करके दृष्ट्वा देख कर सह अचिंतयत्, वह सोचता है। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ गोपी जीवः आगच्छति। नूनम अवश्य ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोपी जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः तत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा, छुपकर, तिष्ठामि बैठूंगा इति। इसके बाद एतस्मिन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसके बाद गुहायाः स्वामी अर्थात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नाम का यार लोमड़ी वहाँ आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदवृद्धिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स यावत् पश्यति, वह जहाँ तक देखता है, सिंहपदवृद्धिः गुहायां प्रविष्टा, शेर के गुफा में प्रवेश करने के चिन्ह उसे दिखाई देते हैं। न च बहिरागतः, बाहर आने के निशान से नहीं दिखाई देते। शृगालः अचिंतयत्, सियार लोमड़ी जो होता है वह सोचता है, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया। विनष्टोऽस्मि अर्थात मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति, अवश्य ही इस बिल में शेर है। तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किं करवाणि, तो मुझे क्या करना चाहिए? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरभत। ऐसा विचार कर वह दूर जाकर के रवं कर्तुम् आरभत, आवाज करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या आवाज करता है? भो विल, हे विल, हे विल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। है ना? क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया हुआ है। समय अर्थात समझौता किया हुआ है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। ठीक है। यदि त्वं मां न आवाहयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है। इसके बाद में अथ श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, यह सुनकर के शेर सोचता है। नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वाहनं करोति। शेर सोचता है, अवश्य ही एषा गुहा, यह गुफा अपने स्वामी का समाह्वाहनं करोति, आवाहन करती है। परंतु मदभयात् न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से वह कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। क्या ठीक कहा गया है? है संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुष्ठादिको भवी। अर्थात सही कहा गया है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती और घबराहट अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद तद अहम यस्य अस्य आवाहनम करोमि, ऐसा विचार करके शेर पूछता है कि मैं इसको आवाहन करोमि, पुकारता हूँ। एवं सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार यह विल में प्रवेश कर लेगा और मैं इसका
मैं इसको खा जाऊंगा, भोजन कर लूंगा इसका। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य समाह्वानं करो। ठीक है, इस प्रकार का विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आवाहयत्। ठीक है, ऐसा सोच करके शेर क्या है, उसको पुकारने लगता है। शेर की जोर से गरजने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। ठीक है, अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। जैसे ही शेर ने पुकारा और गुफा जो है शेर की आवाज़ से गूंजी, तो दूसरे पशु भी इस प्रकार पशु भी भयभीत हो गए। और शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः। सियार भी दूर वहाँ से भाग जाता है। इमम अपठत, यह पढ़ते हुए, भागते हुए वह क्या पढ़ता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने यत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात अनागतम यह कुरुते स शोच्यते, जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है। स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया है। परंतु विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, परंतु मैंने कभी विल की वाणी को नहीं सुना। तो ये रोचक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यही इसके आधार पर ही इस पाठ का नाम यह पढ़ा हुआ है। इसके बाद में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला वाला जो प्रश्न है वह उच्चारण, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करना है, तो ये आप खुद से करके देखिएगा। इसके बाद दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है एक पदेन उत्तर। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, तो शेर का नाम क्या था, तो उत्तर हो जाएगा खरनखरः, खरनखर नाम था उसका। दूसरा वाला प्रश्न है गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, तो सियार था, उसका नाम था दधिपुच्छः, तो उसका उत्तर हो जाएगा दधिपुच्छः। तीसरा वाला प्रश्न है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर जो है वो गुफा के समीप, गुफा के पास कौन से समय आया था, किस समय आया था, सूर्यास्त समय, तो आया था किस समय, सूर्यास्त के समय, तो उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त समय। फिर इसके बाद अगला वाला प्रश्न है हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर की क्रियाएं केशाम न प्रवर्तन्ते, किसकी काम नहीं करती, तो भय संत्रस्त मनसा, जिसके मन में भय बैठा हुआ। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा किससे प्रतिध्वनित हो जाती है, किससे गूंज उठती है, तो उच्च गर्जनेना, उच्च गर्जना से गुफा ध्वनित हो जाती है। ठीक है, मतलब गूंज उठती है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला वाला प्रश्न है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, तो उत्तर हो जाएगा खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। अगला वाला प्रश्न होगा महती गुहा दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, महान गुफा देख करके शेर क्या सोचता है, तो महती गुफां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो तिष्ठामि इति। अवश्य ही इस गुफा में कोई रात्रि में आता है, कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छुप करके बैठूंगा, ऐसा वह सोचता है। ठीक, फिर इसके बाद शृगालः किम अचिंतयत्, सियार क्या सोचता है, तो सियार सोचता है अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् विले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। ठीक है, अवश्य ही इस विल में वह सोचता है अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया, अवश्य ही इस विल में शेर है, अब क्या करना चाहिए, ऐसा वह विचार करता है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है शृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग जाता है, तो शृगालः दूरम पलायितः, सियार दूर भाग जाता है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर के सियार क्या देखता है, तो गुहा समीपम आगत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपदं बद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। इसका अर्थ है कि गुफा के पास जब सियार आता है तो उसे शेर के गुफा में प्रवेश करने के चिन्ह दिखाई देते हैं, बाहर आने के चिन्ह से नहीं दिखाई देते। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखते हैं कह शोभते, कह शोभते कौन शोभा पाता है, तो यह अनागतम कुरुते सह शोभते। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे। चौथा वाला प्रश्न है रेखांकित पदानि आकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित शब्दों को हटा करके वाक्य को प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, क्षुधार्तः आप देख सकते हैं रेखांकित किया गया है, इसकी जगह लगा देंगे हम कीदृशः, तो कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान,
ठीक, अगला वाला प्रश्न है दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसी। इसके में दधिपुच्छ की जगह हम लगा देंगे किम, तो किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसी। अगला वाला प्रश्न होगा ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम स्वामिनः की जगह आ जाएगा कस्य, तो ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। अगला वाला प्रश्न देखेंगे भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिका की अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है, तो इसकी जगह लगा देंगे हम कीदृशा, तो वाक्य हो जाएगा भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे आवाहनेन शृगालः बिले प्रवेश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, तो बिले की जगह आ जाएगा कस्मिन्। ठीक, तो आवाहनेन शृगालः कस्मिन् प्रवेश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार से इस चौथे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवें वाले प्रश्न में हमको घटनाक्रमानुसारम वाक्यम लिखत। ठीक, तो वाक्य जो दिए गए हैं आपको वो घटनाक्रम के अनुसार आपको जमा लेनी है। जैसे जिस प्रकार से कथा दी गई है तो आपने कथा अच्छे से समझी है, कथा के ही हिसाब से आपको वाक्यों को जमा लेना है। जैसे पहला वाला जो वाक्य, इन वाक्यों में से कहानी में जो पहला वाक्य पहले आया होगा उसको पहले रख देना है, दूसरा जब आया होगा उसको दूसरे नंबर पे रख देना है। तो इस तरह से आपको ये वाला कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें हमें निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे का वाला है एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में आपको विशेषण लिखना है, तो अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः एकां और महतीं। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे तदहम् अस्य आवाहनं करोमि अत्र अहम इति पदे पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो अहम यहाँ पे उपयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सिंह के लिए किया गया है, तो आ जाएगा सिंहाय। अगला वाला प्रश्न देखेंगे यदि त्वं मां न आवाहयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, तो त्वं। ठीक है, इसके बाद अगला वाला देखेंगे सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो इसमें आज क्रियापद होगा दृश्यते। ठीक, अगला वाला देखेंगे बने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो अत्र यहाँ पर अव्ययपद है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न में हमको मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये मंजूषा दी गई है, इसकी सहायता से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें रिक्त स्थान पूर्ति की गई है और इस प्रश्न को हल करने के बाद में हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।